हेलो फ्रेंड्स, विजयन एजुकेशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा हर कंपटीशन के एग्जाम में। तो उस टॉपिक का नाम है बैटल ऑफ पानीपत या फिर पानीपत के युद्ध। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं पानीपत के में 3 युद्ध हुए हैं और तीनों ही युद्ध भारत के इतिहास में और हरियाणा के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आज हम पानीपत के इन तीनों युद्धों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इन तीनों ही युद्धों को एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सीखने की कोशिश करेंगे कि पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ, कब हुआ और पानीपत के इन तीनों ही युद्धों में कौन कौन विजयी हुआ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो ट्रिक है क्या। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के सामने एक शॉर्ट ट्रिक लिखी है या एक सेंटेंस लिखा है जिससे पानीपत के तीनों ही युद्ध फाइंड आउट होंगे। तो यह ट्रिक है, बाइबल को अकहम ने अमर किया। क्या ट्रिक है फ्रेंड्स? बाइबल को अकहम ने अमर किया। ये एक ऐसे ट्रिक है फ्रेंड्स जिससे पानीपत के जो तीनों ही युद्ध हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से पानीपत के युद्ध इसमें से फाइंड आउट होंगे। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में जो शब्द आया है वो है बाइबल। बाइबल का बा से बनता है बाबर। फ्रेंड्स, बाबर वो व्यक्ति था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखी थी। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था फ्रेंड्स इसका पूरा? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है इब और ला। इब से बनता है फ्रेंड्स इब्राहिम और ला से लोधी। तो फ्रेंड्स, ये फाइंड आउट हो जाता है कि पानीपत का जो पहला युद्ध था वो बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। कब? 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को। तो फ्रेंड्स, पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ? बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी, जो कि फाइंड आउट हुआ है बाइबल से। इसके बाद आता है फ्रेंड्स को। इस सेंटेंस में जो को है वो एक मीनिंगलेस एक वर्ड है। मींस के ये भी कह सकते हैं कि इस को का यहां पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता। इसके बाद आता है फ्रेंड्स अकहम। अक और हम। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है फ्रेंड्स, अक से निकलता है या बनता है अकबर वर्सेस हेमू। हमसे हेमू। हेमू बोलिए या हेमचंद्र बोलिए। हेमू या हेमचंद्र को अंतिम हिंदू राजा भी माना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में। कब हुआ फ्रेंड्स? 5 नवंबर 1556। तो फ्रेंड्स, पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। कब? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स ने। फ्रेंड्स, ने भी यहां पर साइलेंट है, मींस के इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता। इसके बाद आता है फ्रेंड्स अमर। अमर का आ से बनता है अहमद शाह अब्दाली। इसके बाद है मर वर्सेज मराठे। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761। तो फ्रेंड्स, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है किस किस के बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठों के बीच में। फ्रेंड्स, ये तीनों ही युद्ध यहां से फाइंड आउट हो चुके हैं कि पानीपत का पहला युद्ध
किस किस के बीच में हुआ, जो कि फाइंड आउट होता है बाइबल से। बा, इब और ला। बा से बाबर, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और एक चीज और फ्रेंड्स, जो बाबर था वो पहले फरगना का शासक था। फरगना से ही भारत में ये आया था। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, कब? 20 अप्रैल 1526 ईस्वी में। कब हुआ था फ्रेंड्स? 20 अप्रैल 1526 ईस्वी में क्या हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध। एक बात और, यहीं से लोधी वंश का खात्मा हुआ था भारत में और मुगल वंश की शुरुआत हुई थी पानीपत के पहले युद्ध के साथ ही। इसके बाद फ्रेंड्स पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। कब फ्रेंड्स? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। और पानीपत का तीसरा युद्ध फ्रेंड्स किस किस के बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के बीच में। कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स यहां से पानीपत के तीनों ही युद्ध फाइंड आउट हो जाते हैं। फ्रेंड्स अब बात उठती है कि पानीपत के पहले युद्ध में कौन विजयी हुआ, पानीपत के दूसरे युद्ध में कौन विजयी हुआ और पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन विजयी हुआ। फ्रेंड्स इसमें बहुत ही समस्या आती है कि पानीपत के तीनों युद्धों में विजयी कौन हुआ याद करने में। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक कुछ इस प्रकार से बनाई गई है कि इस ट्रिक में तीनों ही युद्ध जो हमारे सामने आए हैं और इस ट्रिक में के प्रत्येक युद्ध में, पानीपत के पहले युद्ध, दूसरे युद्ध और तीसरे युद्ध में जो भी पहला कैरेक्टर आया है, इन तीनों ही युद्धों में जो भी पहला कैरेक्टर आया है वही विजयी हुआ है। जैसे पानीपत के पहले युद्ध में जो पहला कैरेक्टर आया है बाबर, तो पहले युद्ध में कौन विजयी हुआ फ्रेंड्स? बाबर विजयी हुआ। दूसरे युद्ध में पहला कैरेक्टर अकबर आया है, तो यहां पर अकबर विजयी हुआ। यहां पर मतलब पानीपत के दूसरे युद्ध में। इसके बाद है फ्रेंड्स पानीपत का तीसरा युद्ध और इसमें जो पहला कैरेक्टर आया है वो है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के बीच में हुआ था। तो इस युद्ध में या पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन विजयी हुआ? अहमद शाह अब्दाली। तो फ्रेंड्स ये थे पानीपत के तीनों ही युद्ध जो मैंने एक शॉर्ट के द्वारा मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और आशा करता हूं कि ये तीनों ही युद्ध, पानीपत के तीनों ही युद्ध आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के सामने और रखी जाए तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो तब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके सामने जल्दी से जल्दी पहुंच जाए।